सितार वादन, सितार बहुत डिफिकल्ट इंस्ट्रूमेंट है, बहुत लोगों को पता होगा। और इस तरह के एक डिफिकल्ट इंस्ट्रूमेंट से एक डिफिकल्ट फील्ड में आने का कैसे आपका मन किया? मैं बचपन में जो है, अरे मेरा क्या बताऊं मुझे भगवान ने जो है हर चीज देके भेजा था। आर्ट फील्ड में उसने, मैं स्कल्पटर था, मैं पेंटर था, मैं सितार वादक था, मैंने वॉलिन बजाया, मैंने 7 से लिखना शुरू कर दिया था, मैं सिंगर था, मैं हर चीज कर रहा था और हर चीज जो है बहुत बढ़िया तरीके से हो रही थी। लेकिन जो है मुझे मजा नहीं आ रहा था, मुझे रात को नींद नहीं आया करती थी। इतना सारा काम किया इसके बावजूद रात को नींद नहीं आया करती थी कि मुझे पता नहीं क्या था। मैं बचपन से बड़ा दबा कुचला बंदा था, मेरे को हर बच्चा मार के भाग जाया करता था। और मैं इतना बड़ा लूजर था कि मेरे मोहल्ले के कुत्ते तक ने मुझको भौंकने से इनकार कर दिया था। इतना बड़ा लूजर था मैं, बिल्कुल मेरे हाथ में कुछ था ही नहीं, मेरे हाथ में कुछ था ही नहीं। खराब पेरेंटहुड, खराब टीचर्स, खराब फ्रेंड्स, खराब फिलोसफर्स, खराब गाइड्स, कुछ भी नहीं मिला मुझे बचपन। तो इस तरीके से जो मैं दबा कुचला सहमा बंदा था। इसके बाद मुझे 8th स्टैंडर्ड में एक प्ले करने का मौका मिला, नाटक करने का मौका मिला। नाटक करने के बाद बड़ी बड़ी महंगी कॉस्ट्यूम्स थी उसमें, और जो है वो अरब देश का नाटक था। बहुत महंगी कॉस्ट्यूम्स थी, उतनी महंगी कॉस्ट्यूम्स मैंने आज तक कभी पहनी नहीं थी। और मैंने देखा कि मेरे कहने पर लोग बाग हंस रहे हैं, मेरे कहने पर लोग रो रहे हैं। जो बंदा इतना बड़ा लूजर था, उसके कहने पर अलर्ट हो रही है ऑडियंस। मेरे कहने पर लोग बाग हंस रहे हैं, मेरे कहने पर कोई हंस सकता है, कोई मुझे अप्रिशिएट कर सकता है। ये चीज मेरे लिए रिवोल्यूशन थी कि यार ये चीज करते हैं, इस नाटक करने से, एक्टिंग करने से, थिएटर करने से चीजें वश में रहती हैं, आपको अपनी सत्ता का एहसास होता है। मुझे पहली बार अपनी सत्ता का एहसास हुआ कि मेरे कहने पर भी कोई हंस सकता है, रो सकता है। उस से मैंने तय किया कि यार ये नाटक, मैं 8th स्टैंडर्ड में ये लॉ लगी थी, और 8 से मैं 1975 की बात कर रहा हूँ, मेरे को क्लियर कट याद है, शोले आई थी उस बार। तो 75 में मैंने ये किया। उसके बाद में 79 में मैंने पहला पब्लिक प्रोडक्शन किया, और उसके बाद में ये जुनून बढ़ता गया। मैंने बचपन में ही सोच लिया था कि आई वांट टू गो अप टू द माइक्रो लेवल ऑफ एक्टिंग। कैसे होती है, मनोभाव कैसे बनते हैं, क्या क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं, किस तरीके से एक्टिंग नाम का फिनोमेनन पैदा होता। मेरे लिए वो महज जोक नहीं था। हू डाइड फर्स्ट नाटक किया था मैंने मेरी साथी थी, संगीत साथी थी, वर्षा काले, मेरे को भी याद है। वो मेरे साथ मेरी बीवी का रोल करती थी। वो बार बार बोलती कि तुम इतना पता नहीं कहाँ अरब देश की बात कर रहे हो, वहां पर ऊँट है, ऊँट तो नहीं है इसमें कहीं भी, स्ट्रीट में ऊँट नहीं है। तुम जिस तरह की बात कर रहे हो कि रानी ऐसे पहनती है और खाना ऐसे खाती है, पति के साथ में रात को ऐसे सोती है, तो ये इसमें कहीं नहीं है, तुम्हें कहाँ से मिल गया? मैंने कहा कि ये मेरा अरब देश, इट्स माई अरब कंट्री। मैंने अपना इमेजिन कर लिया था। मैंने हर चीज अरब नाटक के बहुत आगे चला गया था मैं, जो कि स्क्रिप्ट में नहीं लिखा था। आज की तारीख में वो चीज बहुत फ्रूटफुल है, आज की तारीख में वो चीज बहुत मददगार साबित होती है। जब स्क्रिप्ट होती है तो मैं स्क्रिप्ट के आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। जो लिखा है वो टेक्स्ट है, सब टेक्स्ट क्या है इसके पीछे क्या, लाइन्स के पीछे क्या है, और वही एक्टिंग होती है। आप में से हर बंदा जो एक्टिंग करना चाहता है, इसका मतलब है कि एक्टिंग घुसना चाहता है। यार जिंदगी में जो है, आपकी जिंदगी में सेकेंड रेट आदमी होने से काम नहीं चलेगा। इंजीनियरिंग करनी है तो फर्स्ट एड करो, मेडिकल साइंस करनी है फर्स्ट एड करो, सिंगर बनना है फर्स्ट एड सिंगर हो, एक्टिंग करनी फर्स्ट एड एक्टर बनो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का जमाना पहले भी था और आज भी है। पहले भी मोतीलाल थे, वल्लभ सानी साहब थे, दिलीप साहब थे, अमिताभ बच्चन जी थे, आज की तारीख में भी रणबीर कपूर है। तो हर चीज जो है करने के पीछे जो मकसद होना, आपके पास में, मेरे पास फिजिक्स पढ़ने का कारण नहीं था भाई, मेरे पास फिजिक्स पढ़ने का कोई कारण नहीं था। फिजिक्स होती क्यों है, सब्जेक्ट क्यों होता है, मैं आपत्ति करता, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मेरे पास कारण नहीं था, मैं नहीं पढ़ पाया। आई हेटेड फिजिक्स, लाइक आई हेटेड साइंस। साइंस मेरे ऊपर थोपी गई थी। उसके बाद में मैंने अभी आइंस्टीन किया 1999 में। आइंस्टीन किया झक मार के, मैंने बड़ा मजा आया। मैंने कहा थर्मोडायनेमिक्स ऐसी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ऐसा होता है, हर चीज पढ़ डाली मैंने कहा ये है साइंस। साइंस पढ़ने का मौका मिला। गैलीलियो किया मैंने, गैलीलियो 93 में मैं पूरा साइंस पढ़ने का मौका मिला। एस्ट्रोलॉजी ऐसे होती है, 4 मून्स ऑफ जुपिटर ये है, लगातार पढ़ने का मौका मिला। मेरे को बड़ा मजा है साइंस में। पढ़ने का मकसद था, काम करने का मकसद था, काम करने। कैफी आजमी ने बहुत बढ़िया बात कही है कि लिखना कोई बुरी बात नहीं है, लिखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बिला वजह लिखते चले जाना खास बुरी बात है। कोई कारण नहीं है आपके पास में, आप बिला वजह ना एक्टिंग कर सकते हैं, ना जिंदगी में जी सकते हैं।
मकसद होना चाहिए आपके पास में सर। जिंदगी जीने का मकसद होना चाहिए। आप किसके लिए जिंदा हैं, क्या कर रहे हैं लोगों के लिए? आर यू डूइंग समथिंग फॉर ह्यूमैनिटी? इंसानियत के लिए कुछ कर रहे हैं, तब तो बढ़िया बात है। अपनी जिंदगी जी रहे हैं, जिए जा रहे हैं, एक दिन मर रहे हैं, एक दिन खत्म हो रहे हैं। ये जिंदगी है। कुत्ते को भी रोटी मिल जाती है सर, कुत्ता भी भूखा नहीं मरता। और मैंने किसी को भूख से मरते हुए नहीं देखा। भीख मांगता है, कुछ भी करता है, जुटा लेता है रोटी। कुत्ते की जिंदगी बितानी है क्या? कहीं तो कह सकेंगे इंसान है। जीने में और सांस लेने में फर्क होता है। जिंदा हो हाँ तुम कोई शक नहीं, सांस लेते हुए देखा मैंने भी है। हाथों और पैरों और जिस्म को हरकतें खूब देखते हुए देखा मैंने भी है। अब भले ही ये करते हुए होंठ तुम दर्द सहते हुए सख्सी लेते हो, अब इतना भी कम क्या तुम्हारे लिए, खुद अपनी समझ जी लेते। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपको जीने का मकसद